हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 17 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दोस्तों 54वीं वार्षिक बैठक यह स्विट्जरलैंड के दावोस में, यानी स्विट्जरलैंड के दावोस में ही विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक दोस्तों यह हो रही है। थीम क्या है दोस्तों वर्ष 2024 में WEF की 54वीं वार्षिक बैठक की? तो वह है दोस्तों रिबिल्डिंग ट्रस्ट, यानी रिबिल्डिंग ट्रस्ट थीम के साथ स्विट्जरलैंड के दावोस में दोस्तों WEF की 54वीं वार्षिक बैठक शुरू हुई है। 5 दिवसीय इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अश्वनी वैष्णव व हरदीप सिंह पुरी करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी व कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस बैठक में भाग लेंगे। कब से? तो 15 जनवरी 2024 से दोस्तों यह बैठक प्रारंभ हुई स्विट्जरलैंड के दावोस में। स्टैब्लिश कब हुआ दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच? तो 1971 में, 1971 में। हेडक्वार्टर कहां पर? तो कोलोंगी, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दोस्तों 15 जनवरी 2024 को वर्नाल्डो एरेब्लो ने आधिकारिक तौर पर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो हाल ही में 15 जनवरी को ही वर्नाल्डो एरेब्लो दोस्तों यह किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए? उन्होंने शपथ ली तो ग्वालेमाटा, यानी ग्वालेमाटा देश के ही रिसेंटली राष्ट्रपति पद की शपथ ली गई है 15 जनवरी को ही वर्नाल्डो एरेब्लो द्वारा। रिसेंटली दोस्तों फ्रांस के सबसे युवा 34 वर्ष के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों गैब्रियल अटल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? तो शेख हसीना। भूटान के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं रिसेंटली? तो शेरिंग टोग्बे। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति तो दोस्तों वो है विलियम लाई। तीसरा प्रश्न दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुरोध पर कौन सा देश शांति फॉर्मूले पर एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है? तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के मद्देनजर तो दोस्तों कौन सा देश है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुरोध पर दोस्तों एक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को सहमत हुआ है? तो स्विट्जरलैंड देश, यानी स्विट्जरलैंड देश दोस्तों यूक्रेन के लिए अभी एक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमत हुआ है। बता दें दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा दोस्तों स्विट्जरलैंड की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति से दोस्तों यूक्रेन रशिया युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने का दोस्तों उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर दोस्तों अभी स्विट्जरलैंड की दोस्तों उस पर सहमति जताई है। रिसेंटली दोस्तों यूक्रेन को किस देश ने 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की? तो वह की गई दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा। 4 नंबर प्रश्न तो हाल ही में कहा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन शुरू हुआ है? तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन यह दोस्तों दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, यानी दुबई के ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन यह शुरू हुआ है। इसका आयोजन दोस्तों विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय ने किया। यह कार्यक्रम दोस्तों 3 दिन तक चलेगा। 5वां प्रश्न दोस्तों, किसने भारत सहित कई एशियाई देशों को प्रभावित करने वाले घातक निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों निपाह वायरस के लिए दोस्तों पहला मानव वैक्सीन परीक्षण यह किसके द्वारा? तो दोस्तों ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने, यानी ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा दोस्तों निपाह वायरस के प्रकोप से बचने के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण दोस्तों शुरू किया गया। इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए दोस्तों 18 से और 55 साल के लिए 51 लोगों को पहले ट्रायल के लिए शामिल किया गया, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप करेगा। वैक्सीन का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों चैडॉक्स 1 निपाह 1। चैडॉक्स 1 निपाह 1। वर्ष 2023 के लिए दोस्तों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन चुना गया? तो वो था दोस्तों रिज, RIZZ। पढ़ते प्रश्न 6 पर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यह 16 जनवरी को
मनाया गया। स्टार्टअप इंडिया की घोषणा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2015 को की गई थी। इसके बाद दोस्तों 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई। तब से दोस्तों हर साल 16 जनवरी को ही स्टार्टअप इंडिया दिवस यह मनाया जाता है। रिसेंटली 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस, वहीं 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। 7वां प्रश्न तो हाल ही में 15 से 20 जनवरी 2024 तक किस राज्य में 76वीं धनु यात्रा शुरू हुई है? तो धनु यात्रा दोस्तों इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। ध्यान रहे, धनु यात्रा का संबंध उड़ीसा राज्य से है और 15 से और 25 जनवरी यानी 10 दिवसीय दोस्तों यह 76वां संस्करण धनु यात्रा का यह उड़ीसा राज्य में दोस्तों यह 15 तारीख को ही शुरू हुआ है। बता दें धनु यात्रा उड़ीसा राज्य में यह 10 दिवसीय उत्सव 15 से और 25 जनवरी तक दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा। रिसेंटली दोस्तों उड़ीसा में ही मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा? तो उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया। किस झील में दोस्तों पक्षियों की वार्षिक गणना प्रारंभ हुई? तो चिल्का झील उड़ीसा में दोस्तों यह पक्षी गणना प्रारंभ हुई। 8वां प्रश्न दोस्तों हाल ही में 15 जनवरी 2024 को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? तो IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दोस्तों 15 जनवरी 2024 को 150 वर्ष पूरे किए, यानी 150 वर्ष की स्थापना दिवस IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हाल ही में मनाया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग स्टैब्लिश कब हुआ? तो 15 जनवरी 1875 को। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके दोस्तों? तो उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। रिसेंटली दोस्तों DRDO का 66वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह 1 जनवरी को 2024 को मनाया गया। वहीं 28 दिसंबर 2023 को भारतीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 139वां स्थापना दिवस दोस्तों कांग्रेस का हाल ही में मनाया गया। वहीं 11 जनवरी 2024 को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाएगी? तो ध्यान रहे 58वीं जयंती। और रिसेंटली दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया। प्रश्न 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों नाम में ही राज्य का नाम, पूरे जो स्कीम है, जो कार्यक्रम है, उसमें हिमाचल स्कूल एडॉप्शन, अपना स्कूल द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम यह हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बता दें इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो वहां के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने दोस्तों सांसदों, विधायकों और अधिकारियों को दोस्तों स्कूलों को गोद लेने के लिए दोस्तों वहां पर सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के लिए द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्या उद्देश्य है दोस्तों इसका हिमाचल स्कूल एडॉप्शन का? तो सरकारी स्कूलों को गोद लेना दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों यह अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम शुरू हुआ। रिसेंटली दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने PM श्री स्कूल योजना का उद्घाटन किया? तो वह है लखनऊ जिला। 10वां प्रश्न दोस्तों केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो वह पहल है दोस्तों ऑपरेशन अमृत। ध्यान दें ऑपरेशन अमृत पहल यह केरल राज्य में शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों औषधि नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना दोस्तों ऑपरेशन अमृत का वहां पर उद्देश्य है। इस ऑपरेशन अमृत के अनुसार दोस्तों फार्मेसियों को एंटीबायोटिक दवाओं का सही रिकॉर्ड रखना होगा। वह दवाएं दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं बेची जाएंगी। केरल में दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है वहां पर? तो पिनरई विजयन। वहीं गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। रिसेंटली दोस्तों सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इंडियन आर्मी द्वारा। वहीं मूल्य प्रवाह 2.0 तो यह दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC द्वारा लॉन्च किया गया। वहीं प्रेरणा पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह दोस्तों शिक्षा मंत्रालय और NCERT की दोस्तों एक साझा पहल है। वहीं ऑपरेशन अमृत तो यह केरल राज्य द्वारा
एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए। 11वां प्रश्न, तो 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों 75वें एमी अवार्ड्स का के विजेताओं का ऐलान हो चुका है। तो उसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब सक्सेशन को ही सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब दोस्तों 75वें एमी अवार्ड में हाल ही में दिया गया। रिसेंटली दोस्तों 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म किसको? तो वो मिला था दोस्तों ओपनहाइमर को। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो मेघालय राज्य में दोस्तों 5वें संस्करण के खेलों का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में किया गया। बता दें दोस्तों 15 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का वहां पर उद्घाटन किया। चीफ मिनिस्टर कौन है मेघालय राज्य के? तो उनका नाम है कोरनाड संगमा। गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान। कैपिटल क्या है? तो शिलोंग। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। रिसेंटली पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के लिए 16वां शूटिंग कोटा किसने हासिल किया? तो उनका नाम है दोस्तों रिदम शांगवान। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13वें पर। तो भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? तो महत्वपूर्ण, काफी चर्चाओं में दोस्तों यह प्रश्न। भारतीय नौसेना और थाईलैंड रॉयल नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को दोस्तों एक्सरसाइज अयुत्या, यह नाम दोस्तों भारत के सबसे पुराने शहर अयोध्या और थाईलैंड के दोस्तों अयुत्या से मिलकर बना है। एक्सरसाइज अयुत्या। ऑपरेशन डेजर्ट साइक्लोन यह भारत और यूएई के बीच राजस्थान में संपन्न हुआ। वहीं नौसेना का ऑपरेशन मिलन 24 यह विशाखापट्टनम में। रिसेंटली दोस्तों भारत और जापान की तटरक्षक ने चेन्नई में कौन सा ऑपरेशन किया? तो उसका नाम था दोस्तों ऑपरेशन सहयोग काइजिन। और भारत और भारतीय नौसेना और थाईलैंड की नौसेना के बीच एक्सरसाइज अयुत्या यह नाम दिया गया है। प्रश्न 14 दोस्तों, तीसरी बार लगातार किसने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन बने हैं दोस्तों फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? तो हैं दोस्तों अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। लगातार तीसरी बार दोस्तों इनको फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब से इनको सम्मानित किया गया है। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के दोस्तों यह वर्तमान समय में कप्तान भी है। इन्हीं को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर लगातार तीसरी बार चुना गया। वहीं महिला फीफा की महिला प्लेयर सर्वश्रेष्ठ प्लेयर 2023 यह कौन चुनेगी? तो उनका नाम है दोस्तों एताना बॉनमार्टी, जो कि स्पेन देश की यह खिलाड़ी है। वहीं पुरुष में दोस्तों लियोनेल मेसी, इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। प्रश्न 15वां, तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को 4 दशक तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? तो कौन सा आईएनएस है दोस्तों जिनको 4 दशक तक की सेवा के बाद दोस्तों रिटायर्ड किया गया है, सेवानिवृत्ति की गई? तो वह 3 है दोस्तों। क्या क्या नाम? तो आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार और आईएनएस कुंभीर। ध्यान रहे, आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार और आईएनएस कुंभीर को ही दोस्तों हाल ही में 4 दशक तक देश की सेवा के बाद दोस्तों सेवा मुक्त भारतीय नौसेना से किया गया है। तीनों जहाजों को दोस्तों क्रमशः 1984, 1985 और 1986 में दोस्तों भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। अब लगभग 4 दशक की सेवाओं के बाद दोस्तों इनको तीनों ही आईएनएस को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। 16वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखी गई पंगनूर गाय भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? तो पंगनूर गाय दोस्तों यह आंध्र प्रदेश राज्य की मूल निवासी है। बता दें इस तरह की पंगनूर गाय, इसकी खासियत क्या होती है दोस्तों? तो बहुत कम हाइट, सबसे खासियत दोस्तों इन गायों की कम हाइट होती है। तो इस तरह की दोस्तों पंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पंगनूर इलाके में दोस्तों यह पाई जाती है। यह गाय दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मकर संक्रांति के दिन अपने आवास पर चारा खिलाते समय की तस्वीरों के बाद दोस्तों यह चर्चाओं में आई थी। तो पंगनूर गाय कहां पर? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। 17वां प्रश्न, IMMA यानी इमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया दोस्तों वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार को। ध्यान रहे, इमा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दोस्तों मनोज कुमार को हाल ही में सम्मानित किया गया, जो कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के दोस्तों अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक हैं।
प्रश्न 18वां दोस्तों, हाल ही में किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप से वर्गीकृत किया गया है? तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN द्वारा दोस्तों किस जीव को हाल ही में रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में चिन्हित किया गया है? तो वह है दोस्तों हिमालयन वुल्फ। IUCN द्वारा दोस्तों हिमालयी क्षेत्र में रहने वाला एक विशिष्ट ल्यूपिन प्रजाति का हिमालयन वुल्फ को हाल ही में दोस्तों रेड लिस्ट में कमजोर रूप से दोस्तों या असुरक्षित रूप से इसको वर्गीकृत किया गया है। IUCN का दोस्तों स्थापना कब हुई? तो 1948 में, 1948 में दोस्तों IUCN की स्थापना हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19वां पर 19 प्रश्न। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक अकादमी यानी NACIN के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे? तो NACIN क्या है दोस्तों? नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। तो इस एकेडमी के दोस्तों नए परिसर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पालासमुद्रम में करेंगे। दोस्तों बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पालासमुद्रम में करेंगे। 20वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, किसने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक यानी DGNO डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो उनका नाम है दोस्तों वाइस एडमिरल AN प्रमोद यानी वाइस एडमिरल AN प्रमोद। इन्होंने ही दोस्तों 15 जनवरी 2024 को डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन के रूप में अपना पदभार संभाला है। रिसेंटली दोस्तों नौसेना उप प्रमुख का पदभार किनके द्वारा संभाला गया? तो उनका नाम है दोस्तों वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। 17 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। फ्रेंड्स, आपसे जो पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में जयपुर एजुकेशन समिट 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था जयपुर, राजस्थान। तो आपके लिए दोस्तों पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना दोस्तों, हाल ही में द्वीप में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना? तो द्वीप में पहले बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य चैंपियन बना या पहले स्थान पर रहा? तो आपके सामने जो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम या महाराष्ट्र राज्य। प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।